हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में वन तथा वन्यजीव अभ्यारण्य, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश का। अगर आप PCS RO के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे यूपी स्पेशल में आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। और अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है RO का, उसमें तो ये RO में तो इससे एक दो क्वेश्चन तो बनते हैं और हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे एंड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, जितना इम्पॉर्टेंट है वही कवर किया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार यहाँ पे अधिक है। और यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय वन नीति जो आई थी ना, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी, 1988 में आई थी। और उसके बाद इसी के आधार पर राज्य वन नीति आई। उत्तर प्रदेश ने राज्य वन नीति लाया जो कि 1998 में आई। 10 साल बाद राज्य नीति आई। ठीक है, राजनीति जो 1998 की थी उस पर कुछ मतलब उसमें ये बात बोला गया था कि जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, मतलब प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें 33.33% जो है वहाँ पे वन होना चाहिए, यानी वनाच्छादित होना चाहिए, वन लगने चाहिए इतने परसेंट में। ये किसके, जो राज्य वन नीति आई थी, जो भी राष्ट्रीय वन नीति के तहत जब राज्य नीति लाई गई, राज्य वन नीति 1998 में, तो उसमें ये बात कही गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के प्रकार की बात करें तो यहाँ पे देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। कांटेदार वन वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा कम होती है, और उष्ण आर्द्र, आर्द्र का मतलब जहाँ पे नमी, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी। तो ये भाबर व तराई क्षेत्र में ये बेसिकली वन पाए जाते हैं, और यहाँ पे वर्षा की जो मात्रा होती है 100 से 150 सेंटीमीटर की लगभग होती है। और यहाँ पे सर्वोत्तम जो वृक्ष है वो सागौन का वृक्ष है, और उसमें शीशम, महुआ, शाल, सहतूत, बांस ये सब भी आते हैं। उसके बाद आता है शुष्क पर्णपाती वन। अब शुष्क पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय है, तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा पहले से कम हो जाएगी, यानी 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। और ये मैदानी क्षेत्रों यानी पूर्व, मध्य और पश्चिम मैदानी क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल देखिए, आम हो गया, नीम हो गया, महुआ हो गया, पलाश हो गया, ये सारे इसमें आएंगे। देन हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है, 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर होती है, और ये दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं। दक्षिण के क्षेत्र में, जो दक्षिण क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे खैर, बबूल, कीकर, खजूर, खेजड़ी ये सब पाए जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 आया था, ये 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट थी, 17वीं। और ये कब से लाया जा रहा है, भारतीय वन संरक्षण द्वारा। हाँ, वनावरण का आकलन वर्ष 1987 यानी 1987 से किया जा रहा है, और ये प्रत्येक 2 वर्ष पर आकलन जारी होता है। मतलब जो आकलन के डेटा हैं वो 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कितने % वनावरण है, कितने % में भाग में वन है, तो ये देख ले यहाँ पे 14,817.89 जो स्क्वायर किलोमीटर है, वहाँ पे वन, उतने क्षेत्र में वनावरण है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है, बहुत कम ही है। देखिए 6.15% ही है। तो 2019 की जो रिपोर्ट थी, अगर उससे कंपेयर करें हम, क्योंकि 2 साल में ही आती है, तो ये देखिए यहाँ पे जो वृद्धि हुई है इसमें, यानी कितना इंक्रीज हुआ है, तो 12.24 किलोमीटर स्क्वायर जो है, इतने वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्षेत्रफल को हम किलोमीटर स्क्वायर में ही तो मेजर करते हैं, तो इस स्क्वायर लगेगा ही, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो होता है। तो ये सोनभद्र में, जो सोनभद्र है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। कहाँ पे, सोनभद्र में वन क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सोनभद्र। तो ये डेटा भी याद करना पड़ेगा। तो ये देखिए 2400, देखिए हाँ 2436.75 इतना जो है, इतना जो क्षेत्र है इसमें वन है। यहाँ पे सोनभद्र सबसे ऊपर है, और उसके बाद लखीमपुर खीरी का तो क्षेत्रफल है पर वन भी यहाँ पे है। तीसरा मिर्जापुर है, उसके बाद पीलीभीत आता है। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी ये सब तो पास में ही है। तो ऊपर जो सोनभद्र है, और सोनभद्र में सबसे ज़्यादा, याद कर लीजिए, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है किलोमीटर स्क्वायर में, आपका सोनभद्र, देन आपका लखीमपुर खीरी हो जाएगा, और मिर्ज़ापुर, और
पीलीभीत। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब पूछ रहा है कि निम्न वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं किलोमीटर स्क्वायर में ही। तो सबसे ज्यादा सोनभद्र और सबसे कम क्या हो जाएगा, संत रविदास नगर भदोही, भदोही में सबसे कम है। उसके बाद मऊ में है, मैनपुरी में और संत कबीर नगर एसके नगर में। तो ये जो डेटा है चार याद कर लीजिए, बॉटम वाला और अप वाला। तो ये सबसे ज्यादा है सोनभद्र में, उसके बाद भदोही में सबसे कम है, उसके बाद लखीमपुर खीरी, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर में यहाँ पे कम है, और इधर इधर इतने चार में ज्यादा है। अब ये तो था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से था। अब हम प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जो जिला है वो भी सोनभद्र ही है। ठीक है, कौन सा है, सोनभद्र है। तो इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सोनभद्र में 35.29% ही है। उसके बाद जो ये थोड़ा डेटा चेंज हो जाएगा नीचे का, चंदौली है, चित्रकूट और पीलीभीत है। पीलीभीत यहाँ भी चौथे नंबर पे, यहाँ भी चौथे नंबर पे। तो ये याद हो गया, चंदौली, चित्रकूट और सोनभद्र नंबर 1 पे है। वही अगर देखिए प्रतिशत, तो न्यूनतम 1% वाला जिले कौन से हो, यहाँ भी भदोही है। तो इसमें भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मैनपुरी, देवरिया, बदायूं ये सब चीज़ें आ जाएंगे। ठीक है, ये प्रतिशत वाइज है। वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सोनभद्र है, प्रतिशत की दृष्टि से भी सोनभद्र, और कम वाले में भदोही है, भदोही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे हम वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वृक्षावरण कितना है। तो ये जो इतना डेटा दिया गया है 7421 यानी 7421 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.08% है। कितना वृक्षावरण हो रहा है, तो इतना हो रहा है, और कितने भौगोलिक क्षेत्र का 3.08% है। और कितने की वृद्धि हुई है, तो 79 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। प्रदेश में सर्वाधिक या अति सघन वन क्षेत्र कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी। सघन की बात हो रही है। देखिए क्षेत्रफल तो सबसे ज्यादा किसका है, सोनभद्र का वन क्षेत्र है, प्रतिशत भी इसी का है। लेकिन घना मतलब पास पास जब हो जाएंगे, जब वृक्ष बहुत पास पास हो जाते हैं, तो उसको कह रहे हैं। तो सघन में लखीमपुर खीरी हो जाएगा, जबकि लखीमपुर खीरी यहाँ पे दूसरे नंबर पे था जब हम देख रहे थे। लेकिन अब सघनता की बात करें तो सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी जिले में हो जाएगा, और अधिकतम मध्यम यानी सबसे कम कहाँ पे हो जाएगा, सोनभद्र। अब ये उल्टा हो गया, सोनभद्र में क्या है, क्षेत्रफल तो ज्यादा है पर जो वृक्ष है उन सघन नहीं है, दूर दूर होंगे, तो वो कह रहा है। तो सोनभद्र में कम है। तो ये भी डेटा याद कर लेना। अब नेक्स्ट है जो पॉइंट है वो है जो टॉपिक है वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं। तो भारत में भारत में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन जो स्थापना की गई थी वो उत्तर प्रदेश में की गई है। वन्य जीव परिरक्षण संगठन को हम वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। इसकी स्थापना 1956 में उत्तर प्रदेश में हुई थी, भारत का। ठीक है, भारत का पहला या सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन कहाँ पे हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में। और प्रदेश में कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 1/3 जो वन्य जीव परिरक्षण संगठन के नियंत्रण अधीन है। तो 1/3 जो है इसी के नियंत्रण में है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण जो 2021-22 है उसमें उसके अनुसार राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान एक ही है जो कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क जिसको टाइगर रिजर्व भी कहा गया है, इसका पहले कुछ और नाम है, वो भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। देन 26 वन्य जीव, ये डेटा वेरी कर सकती है क्योंकि ये डेटा तो हमेशा जारी होता रहता है। और ये प्राणी उद्यान जूलॉजिकल पार्क है वो भी हैं, और जूलॉजिकल गार्डन कह सकते हैं वो भी हैं यहाँ पे। ठीक है, जूलॉजिकल गार्डन और एक आरक्षित संरक्षण क्षेत्र है। तो ये जो डेटा उतना नहीं याद करिए, जो अभी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। नेशनल पार्क एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व का दर्जा भी दिया गया है इसको। ये पहला मतलब एक ही है, तो ये पहला ही है। 1998 में सोनारीपुर अभ्यारण्य के रूप में, इसका पहले था सोनारीपुर अभ्यारण्य के नाम पे था ये, के रूप में स्थापित किया गया था। सबसे पहले ये 1958 में इसी नाम से किया गया था, जिसे बारहसिंगा संरक्षण के लिए 15.7 किलोमीटर स्क्वायर में बनाया गया था। पहले 1958 में ये सोनारीपुर अभ्यारण्य के नाम से बनाया गया। फिर 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 1968 में 1968 में क्या हो जाएगा, इसमें इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 212 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अब नाम दे दिया गया दुधवा अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया, दुधवा अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। अभी उद्यान नहीं किया गया, देखिए दुधवा अभ्यारण्य घोषित किया गया। फिर 10 साल बाद यानी 10 साल बाद मतलब 9 साल के अंदर ही 1977 में, ये याद करने का तरीका बता रही हूँ ना, 1977 में क्या हुआ, राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित कर दिया। अब ये नेशनल पार्क घोषित हो गया। ठीक है, सॉरी हाँ
नेशनल पार्क इसको घोषित कर दिया गया। कब किया गया? 1977 में। अब इसका क्षेत्रफल जो फाइनल अभी है, अभी प्रेजेंट में, वो 490 किलोमीटर स्क्वायर के लगभग ही है। और ये कौन से जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी जिले में। ठीक है, यहाँ पे शेर, बाघ, जो बाघ है, चीतल है, सांबर आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। और भारत सरकार के केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघ परियोजना कब शुरू हुआ था? 1973 में, ये इंडिया में शुरू हुआ था, के रूप में इसको मान्यता में इसको शामिल किया गया था। कब? ये दुधवा नेशनल पार्क को 1987 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर शामिल कर दिया गया था। और जो किशन वन्य जो अभ्यारण्य है और करतनिया घाट, जो करतनिया घाट कहाँ पे है? देखिए, करतनिया घाट याद करने के लिए, जब कान को काट देंगे, जैसे कह रहा ना कतर, कतर, तो कतर मतलब कान को काट दिया तो वो इंसान बहरा हो जाता है, तो कतर दिया कान को तो वो बहरा हो गया। तो ये बहराइच में स्थित है ना, बहराइच में, ये ट्रिक है, ये याद कर सकते हो कि बहराइच में है। तो किशन वन्यजीव अभ्यारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है, इस क्षेत्र को भी संयुक्त रूप से बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। ठीक है, इसी बाघ परियोजना में शामिल किया गया। तो अब हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व, यानी टाइगर रिजर्व कितने हैं। टाइगर रिजर्व की बात करें तो 4 टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है? पीलीभीत में होगा, लखीमपुर खीरी में है और बहराइच क्षेत्र में। ये क्षेत्रों में पाया है। ये कौन सा टाइगर रिजर्व? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये 2014 में भारत के 45वें 45वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। 45वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। कब? 2014 में। और 700 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 730 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और उत्तरी भाग भारत का जो नेपाल से सीमा ना उसमें है, वहाँ पे इसकी सीमा बनाता है। और जबकि दक्षिणी भाग में शारदा और खाखरा नदी से जुड़ा हुआ है। तो ये याद कर लीजिए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है नेपाल के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो अमानगढ़ मतलब कहाँ पे है? बिजनौर में। अमानगढ़ कहाँ पे? बिजनौर में। ये 2015 में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन के रूप में स्थापित किया गया था 2015 में। और ये 95 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ, वो 730 था, तो इसकी वजह से पीलीभीत में था, लखीमपुर खीरी, बहराइच में था। अब बात करते हैं रानी टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। अब रानी है तो रानी कहाँ पे होंगी? रानी को पकड़ के चित्रकूट ले गए। अगर ऐसे याद करें, रानी चित्रकूट गई तो जिले के रानीपुर में स्थित है। रानी चित्रकूट गई तो रानी कहाँ पे? चित्रकूट में। और ये 3600 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और अक्टूबर 2022 में ही इसको 53वें यानी 53 टाइगर रिजर्व के दर्जा मिला था। 45वां किसको मिला था? पीलीभीत को। 53वां किसको मिला था? इसको मिला था, रानीपुर। उसके बाद आता है दुधवा नेशनल जो पार्क था, उसको दुधवा टाइगर रिजर्व में भी शामिल किया गया था। मैंने बताया ना 1987-88 में इसको शामिल किया गया। पहले तो वो 1958 में बना था, उसका नाम कुछ और था, सोनारीपुर अभ्यारण्य के नाम से। फिर उसको दुधवा अभ्यारण्य के नाम दिया गया 1968 में। फिर उसको क्या किया गया? 1977 में उसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया। फिर 1900 जब टाइगर रिजर्व आ गया, ये 1973 में आया। उसके बाद 1987-88 में उसको टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के अंदर शामिल कर दिया गया था। तो दुधवा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के अंदर इसमें शामिल कर दिया गया था। कब? तो उसके बारे में हमने डिटेल में टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ लिया है, दुधवा के बारे में, दुधवा नेशनल पार्क के बारे में, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, और दुधवा कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ? 490 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है और कितने अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में, वो हम कहाँ कहाँ पे है, कब स्थापित हुआ था, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 1957 में देखिए 1956 में क्या हुआ था? वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था 1956 में। तो उसी के तहत 1957 में वन्यजीव परिरक्षण संगठन द्वारा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। तो ये पहला वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश का, चंद्रप्रभा। और चंद्र कहाँ है? चंद्र चंदौली में है। तो चंद और चंद दोनों में चंद है, तो चंदौली याद कर लेना। कब बना था? 1957 में। तो राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, ये भी पता होना चाहिए। तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। हस्तिनापुर जब है तो बड़ा है, तो ये अलग अलग जिलाओं मतलब अलग अलग जिले में भी होगा, मतलब एक जिले में तो नहीं है, ये अलग अलग जिले में भी होगा। तो फैला इसका विस्तार ज्यादा होगा, तभी तो बोल रहे हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। राज्य का सबसे छोटा जो है वो है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो महावीर जी स्वामी वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो ललितपुर में है, ललितपुर में है महावीर स्वामी।
ठीक है। राष्ट्रीय चंबल जो वन्य जीव अभयारण्य योजना है उत्तर प्रदेश में, इसमें संयुक्त योजना है, संयुक्त प्रोजेक्ट है ये, राजस्थान और मध्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसको जलीय जीव यानी एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल के अंदर रख दिया गया है, उसको घोषित कर दिया गया। और गंगा नदी प्रयागराज से मिर्जा तक क्षेत्र में डॉल्फिन का सर्वाधिक, मतलब जो डॉल्फिन है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है इन क्षेत्रों में। तो अभी हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन कौन से हैं। देखिए, चंद्रप्रभा सबसे पहले बना था 1957 में, ये तो मैंने आपको बता दिया, और चंद्रौली में है। इसका क्षेत्रफल याद कर लेना क्योंकि ये पहला है, और ईयर तो सबका पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। तो 78 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है चंद्रप्रभा, चंदौली में, ठीक है। किशनपुर, किशनपुर बना कब बना? 1972 में बना किशनपुर। और ये लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर में है। देखिए, किशनपुर कहाँ है? शाहजहांपुर में। ये खीर लिखा हुआ है, सॉरी, खीरी, किशनपुर, शाहजहांपुर। तो देखिए किशनपुर कैसे याद करेंगे? कृष्ण भगवान से याद कर ले। कृष्ण भगवान क्या मक्खन खाते थे, मक्खन खीर दूध से ही बना है, तो खीर, लखीमपुर, किशन और शाहजहांपुर। तो इसमें भी पुर आ रहा है, इसमें भी पुर आ रहा है, तो याद कर लेना, ठीक है। ये ट्रिक है। कतरनिया घाट तो आपको बताया मैंने, कब कतरनिया घाट का पूछा भी था, ये इंपॉर्टेंट है। ये बना था 1975, पहले किशनपुर बना, फिर कतरनिया घाट बना। अब क्या, कतरनिया घाट को कैसे याद करेंगे? देखिए, कान है, उसको कतरना है, कान कतर दिया गया, कान कतर दिया गया, तो अब इंसान क्या हो जाएगा? बहरा हो जाएगा। तो कहाँ पे है? बहराइच में। कब बना था? 1975 में। तो ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, याद करनी पड़ती है, बिकॉज ये ऐसे याद तो होगा नहीं। रानीपुर देखिए, रानी को बंदी बना के चित्रकूट ले गए। अभी हमने रानीपुर वो पढ़ा ना, रानीपुर भी पढ़ा, तो रानीपुर कहाँ पे? चित्रकूट में। अभी पढ़ा ना हमने ऊपर, तो रानीपुर कहाँ है? चित्रकूट में। अभी ऊपर हमने भी पढ़ा, अभी वहाँ पे। तो रानी को बंदी बना के कहाँ ले गए? चित्रकूट। तो रानी जो बना था रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, वो 1977 में बना था। कब बना था? 1977 में बना था। महावीर स्वामी ये सबसे छोटा है, तो ये भी याद करना पड़ेगा, 1977 में बना था। कहाँ पे? ललितपुर में। और इसका स्क्वायर देखिए बहुत कम है, ये 5.41 किलोमीटर स्क्वायर है। अब हस्तिनापुर सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये है, तो देखिए कितना कम है, ये बहुत कम है ये। राष्ट्रीय चंबल ये संयुक्त परियोजना थी 1997 में, 1997 में, 97 में बनी थी, और आगरा और इटावा में है। राष्ट्रीय चंबल कहाँ पे? आगरा और इटावा, और एक संयुक्त परियोजना के तहत है, तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश शामिल है। कैमूर से बिहार मत पहुंच जाइएगा, कैमूर आकर मिर्जापुर सोनभद्र है। ये भी कैमूर अभयारण्य जो है कहाँ पे? मिर्जापुर और सोनभद्र में है। कैमूर, मिर्जापुर और सोनभद्र में है, ठीक है। हस्तिनापुर तो बहुत बड़ा होगा, तो ये मुजफ्फरनगर में है, मेरठ में है, बिजनौर में है, हापुड़ में है, अमरोहा में है, मुरादाबाद और गाजियाबाद। अमरोहा के अभी ढोलक को जीआई टाइप भी मिला है, तो अब इसका क्षेत्रफल बहुत जरूरी है याद करना। हस्तिनापुर देखिए बहुत ज्यादा क्षेत्रफल है, ये 2073 किलोमीटर स्क्वायर पे फैला हुआ है। और ये बना कब था? 1986 में। और जो वो बना था महावीर स्वामी का कब बना था? 1977 में बना था, और ये बना था 1986 में, ठीक है। 10 साल बाद ही समझ लीजिए, 10 साल 9 साल बाद ही बन गया ये, तो ठीक है, ये ईयर याद होना चाहिए। कैमूर बना था 1982 में। सुहागी बरवा कैसे याद करेंगे? ये देखिए, सुहागी से याद कर लिए महाराज, सुहागी महाराज ऐसे याद कर लीजिए। ये 1987 पे बना था, और ये महाराजगंज में, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये हस्तिनापुर, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, गाजियाबाद में। कितना स्क्वायर तक फैला हुआ है? 2073 स्क्वायर में, मतलब मुजफ्फरपुर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद। यहाँ ट्रिपल M याद कर लेना, ट्रिपल M, मुरादाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर, ठीक है। ट्रिपल M याद कर लेना। गाजियाबाद हो जाएगा, मेरठ के पास गाजियाबाद, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा। अब सुहेलवा कैसे याद करेंगे? सुहेलवा कहाँ? श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, 1988 में बना था। सुहेलवा से याद कर लेना, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर। सुहेलवा कहाँ है? श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर। ल से श्रावस्ती, ल से बलराम कर लेना, और गोंडा,
तो या ये तो ट्रिक नहीं बैठेगा। सोहेलवा बलरामपुर याद। कछुआ जो है, कछुआ अभ्यारण्य जो वाराणसी में गंगा नदी में ये याद कर लेना। नमामि गंगे भी एक चला था, एक सेकेंड। हाँ, एक और प्राणी उद्यान में जो बना था, गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क जो बना था, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान 2021 में इसका इनॉग्रेशन किया था। बहुत कम स्क्वायर में फैला हुआ है, 0.49 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ, गोरखपुर में है। तो ये भी एक करंट का न्यूज पढ़ लेना। अब हम बर्ड सेंचुरी की बात करेंगे। तो बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? पक्षी विहार जिसे कहेंगे। तो उत्तर प्रदेश में देखिए सारस जो है ना, वो सारस जो पक्षी है वो बुलंदशहर, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, अलीगढ़ और एया इत्यादि जिलों में बहुलता से पाई जाती है, बहुत पाया जाता है यहाँ पे। लेकिन अब ये विलुप्त हो रहा है, इनकी संख्या कम हो रही है। सारस, गिद्ध, कौवा, इनकी संख्या विलुप्ति के कगार पे है। तो कुछ उत्तर प्रदेश के हम पक्षी विहार देख लेते हैं कौन कौन से हैं, और रामसर साइट भी हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, देखिए पक्षी अभ्यारण्य देखिए तो इसका पहले नाम था नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। तो नवाब उन्नाव में है। तो उन्नावगंज 2015 में इसका नाम बदल गया। नाम बदलने का सिस्टम बहुत चला हुआ है, हर जगह नाम बदला। अभी गाजियाबाद का भी नाम बदलने ही वाला है। तो नाम बदलना, कर्तव्य पथ आ गया, जनपद कर्तव्य पथ, बहुत से ऐसी जगह, इलाहाबाद को प्रयागराज। तो नाम बदलने का तो अभी ट्रेंड में है, तो वो बदले जाएगा। और सही भी है, जो चीज़ पहले थी वो अभी की जा रही है। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो कहाँ पे है? उन्नाव में है ये। चंद्रशेखर आजाद से उन्नाव याद कर लेना। और सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना है, 1984 में बना हुआ था। कितना किलोमीटर स्क्वायर है? 2.25 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये पहला था, ओल्डेस्ट है। इसका ईयर भी याद करना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी का ईयर तो जरूरी नहीं है, क्योंकि सबका याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। समसपुर हम याद करेंगे। देखिए समसपुर पक्षी विहार की बात करें तो इसको कैसे याद करेंगे? कहाँ पे है? समसपुर। समस मतलब समस करना है। समझ कर कैसे कह सकते हैं कि सबकी राय लेनी है, सबकी राय लेनी, समान। तो समन नहीं है, समन होगा तो हम मैन से लेंगे, समैन। तो इस तरीके से तो समस मतलब सबकी राय ले लो, और तो राय बरेली हो जाएगा, ठीक है। लाख बहोशी पक्षी की बात करें तो लाख बहोशी पक्षी सबसे बड़ा पक्षी विहार है। और कहाँ पे है? कन्नौज। कहाँ पे? कन्नौज में। पार्वती अर्गा से याद कर ले, पार्वती गौरा, तो गौरा से गोंडा बना लो। तो पार्वती अर्गा गोंडा में है, जो कि एक रामसर साइट बन गया है, ठीक है। और समन पक्षी, तो यहाँ पे समन, मैन से याद कर लीजिए, मैनपुरी, ठीक है, मैनपुरी में है ये। सबसे छोटा भी बताया ना मैंने कौन सा है। लाख बहोशी सबसे बड़ा है, सबसे छोटा भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे छोटा वाला भी अभी आया नहीं है। सबसे बड़ा वाला जो लाख बहोशी है वो 80.24 किलोमीटर स्क्वायर फैला हुआ है। समन बताया मैंने, मैनपुरी में है। और ओखला पक्षी विहार सबको पता होगा, ओखला बर्ड सेंचुरी, ये जो नोएडा में रह चुके होंगे तो उनको पता होगा, वहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में। बखीरा पक्षी विहार ये संत कबीर नगर में, और बस्ती याद होगा, संत कबीर नगर, बस्ती, यस। तो बखीरा तो कहाँ पे? संत कबीर नगर और बस्ती, ये भी रामसर साइड में है। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पे है? विजय, इसको टिक नहीं है। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पे है? महोबा और हमीरपुर में। सांडी हरदोई में है, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये भी रामसर साइट है। तो विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? हमीरपुर और महोबा। विजय सागर कहाँ पे? महोबा और हमीरपुर में। पटना पक्षी विहार, ये पटना में नहीं जाना है आपको, पटना से पटना एटा ऐसे याद करना। तो एटा में है और सबसे छोटा है, सबसे छोटा एटा में है ये। देखिए कितना कम है, वहाँ जहाँ सबसे बड़ा वाला 80+ था, और यहाँ पे 1.09 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना छोटा है ये, छोटा मतलब उससे छोटा है। सूर्य सरोवर पक्षी विहार से याद कर लीजिए। सूर्य क्या है? आगे है, आगरा याद कर लेना, सरोवर आगरा, तो आगरा में है, ये भी रामसर साइड में। कीथम झील। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, इसको सुरहा ताल भी कहा जाता था, अब ये जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है। जयप्रकाश नारायण कहाँ पे हैं? बलिया में रहते हैं, जयप्रकाश नारायण बलिया में रहते हैं। और जयप्रकाश नारायण के पास बहुत बल है, तो ऐसे याद कर लेना, नारायण बल वाले, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार का पहले नाम था बेतीताल पक्षी विहार। अब ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ पे? प्रतापगढ़ में है, ठीक है, प्रतापगढ़ में। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं
फास्ट। चंद्रशेखर आजाद, पक्षी विहार आजाद से उन्नाव कर लेना। और नवाब मतलब नवाब उन्नाव, समस्तपुर सबकी राय लेनी है। और कौन सा है, रायबरेली। लाख बहोशी, लाख मतलब बड़ा ही होगा, तो लाख बहोशी सबसे बड़ा है और कहाँ पे है, कन्नौज में सबसे बड़ा है, लाख नाम ही है। तो कन्नौज में लोग इत्र सुन के, कन्नौज में इत्र है तो परफ्यूम से क्या होते हैं, लोग बेहोश हो जाते हैं। तो इस ट्रिक से याद करना, हो सकता है दिमाग में फिट हो जाए थोड़ा सा दिमाग में। तो इत्र से लोग बेहोश हो जाते हैं परफ्यूम से, तो सबसे बड़ा है। लाख आ रहा है तो सबसे बड़ा है। पार्वती अर्गा, पार्वती से गौरी याद कर लीजिए, गोंडा। और ओखला पक्षी विहार, तो ओखला याद ही करना है, नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, सॉरी जीबी नगर में, गौतम बुद्ध नगर। बखीरा, बखीरा तो बस्ती और संत कबीर नगर में है। विजय सागर पक्षी विहार हमीरपुर और महोबा में है। सांडी एक ही है हरदोई में, तो याद करना पड़ेगा। पटना से एटा याद कर लेना। और सुर सरोवर, सुर मतलब आगे हैं तो आगरा हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण के पास बहुत बल है, तो कहाँ पे, बलिया में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, प्रतापी, प्रतापगढ़। इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। जूलॉजिकल गार्डन्स की बात करें तो जूलॉजिकल गार्डन देखिए लखनऊ में है, कानपुर गोरखपुर में अभी स्थापित किया गया था, इनॉग्रेट हुआ है ये। तो लखनऊ में जो था इसका नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है ये, 1921 में इसकी नींव रखी गई थी। नवाब वाजिद अली, अभी रिसेंट में ही लोग विजिट भी कर रहे, देख रहे होंगे आप, ये थोड़ा अभी ज़्यादा और भी फेमस हो गया है। कानपुर की बात करें तो कानपुर प्राणी उद्यान है, तो ये पूछा तो ऐसे जाएगा नहीं क्योंकि इसके नाम में ही कानपुर प्राणी उद्यान है। और गोरखपुर का नाम तो पूछा जाएगा, अस्बाफ उल्ला खां प्राणी उद्यान लोकार्पण किया गया था 27 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो जो कुकरेल वन है ना लखनऊ में, कुकरेल वन एरिया जो है वहाँ पे 350 एकड़ वाली भूमि में, वहीं पे इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी पार्क, यानी सफारी पार्क पहला इंडिया का, जो कि सिंगापुर के सफारी पार्क के तर्ज के आधार पर किया गया है। ये चौथा या 5वें नंबर का है, तो ये सिंगापुर के तर्ज पर बनाया जा रहा है। ये जी करंट का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और यहाँ पे एक और प्राणी उद्यान बनाने की बात कही जा रही है 150 एकड़ में, लखनऊ में ही, ठीक है। अब कार्यक्रम जो शुरू किए गए हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए, जो कार्यक्रम शुरू किए वो पढ़ लेते हैं। लुप्तप्राय प्रजातियों के जनन केंद्र की योजना बनाने के लिए योजना है ये शुरू गई थी 1984-1985 के बीच में लखनऊ में। ये जो विलुप्त प्राय प्रजाति उनके संरक्षण के लिए की गई थी, नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है कि लुप्त प्राय, विलुप्त हो रहा है। तो ये कुकरेल वन में काकेर, उदबिलाव एवं काला हिरण इत्यादि विलुप्त प्राय प्रजातियों के प्रजनन केंद्र योजना क्रियान्वित की जा रही है। कुकरेल वन क्षेत्र में ही की जा रही है, किसके लिए, काकेर, उदबिलाव, काला हिरण, इन सब की जनसंख्या कम हो रही है, विलुप्त होने की कगार में। कछुआ पुनर्वास योजना भी शुरू किया गया है। ये गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत 1986-87 से चलाई जा रही है। तो ये मांसाहारी कछुओं की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना है इसका उद्देश्य। घड़ियाल प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है, क्योंकि घड़ियाल की संख्या कम हो जा रही है, तो घड़ियाल के अंडे लेके उनको मतलब फ्यूज करा के वो पहले ही जो बेबी होगा उसको नदी में डालना है, इस तरीके से किया जा रहा है, या समुद्र में डालना। तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र शुरू किया जा रहा है। तो घड़ियाल प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए घड़ियाल प्रजनन केंद्र कुकरेल वन और कतरनिया घाट, कतरनिया कहाँ पे है, बहरा हो गया, कांड कर दिया, तो स्थापित किया गया है। तो ये कुकरेल वन क्षेत्र में ये भी किया गया है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में हाथियों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट। और राज्य की बिजनौर और सहारनपुर जनपद में एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा भी की गई है। अब ये एक बात है, लायन सफारी पार्क भी किया गया। लायन सफारी पार्क भी स्थापित किया गया, कहाँ पे, इटावा में, लायन सफारी पार्क, ओके। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना है, तो ये देखिए संयुक्त योजना थी, केंद्र सरकार की सहायता से चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत चंबल क्षेत्र में मगरमच्छ एवं घड़ियाल संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के रामसर साइट्स की बात करें तो अभी करंट में कितने रामसर साइट हैं इंडिया में, तो 80 हो गए हैं। पहले कितने हो गए, 80 हो गए हैं। कितने हैं, 80 हो गए हैं। अभी हाल ही में जुड़े हैं 3 कर्नाटक के, 5 और पहले 75 थे, तो 3 कर्नाटक के और 2 तमिलनाडु के जुड़ के अभी 5 जुड़ के 75 से 80 हो गए हैं। तो ये भी एक याद कर लेना। उत्तर प्रदेश में 10 ही रामसर साइट हैं
और कैसे कैसे जुड़े वो भी हम डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश रामसर साइट में शामिल एकमात्र आर्द्रभूमि ऊपरी गंगा यानी ब्रज घाट से जो नरौरा तक का क्षेत्र था वो आर्द्रभूमि में था पहले। बाद में क्या हुआ, 2019 में 6 साइट्स रामसर स्थल घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के 6 रामसर साइट को घोषित किया गया था और 2019 में घोषणा की गई थी और 2020 में इसको शामिल कर दिया। ये क्वेश्चन सीधे आएगा कि कितने 2019 में कितने रामसर साइट को जोड़े गए थे, तो 2020 में शामिल कर दिया गया था 6 साइट्स को। तो 2020 के अंत तक आते आते क्या हुआ, सुर सरोवर पक्षी विहार। अब सुर सरोवर कहाँ है, अभी ऊपर मैंने बताया सुर सरोवर पक्षी विहार को रामसर स्थल में शामिल किया गया। उसके बाद कहाँ पे किया गया, सुर सरोवर को शामिल किया गया। अब सुर सरोवर पूछा मैंने अभी कहाँ पे है, तो अभी बताया ना सुर आगे हैं, भगवान आगे हैं, तो आगरा में हो गया। रामसर स्थल में शामिल कर दिया गया 2020 में। इसके बाद 2021 में हैदरपुर आर्द्रभूमि को बखीरा, जो हैदरपुर आर्द्रभूमि है ये भी इटावा में ही है सर, नहीं हाँ नौवर आर्द्रभूमि से, हाँ बखीरा वन्यजीव कहाँ पे है, बस्ती और वो संत कबीर नगर में, इसको भी शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो अब बढ़कर संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई है यूपी में। सबसे पहला रामगंगा ब्रज घाट से नरौरा तक था। तो साइट्स थोड़ा देख लेते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका नाम तो बदल दिया गया, चंद्रशेखर आजाद करके कर दिया गया, तो उन्नाव में है। पार्वती अर्घा पार्वती से गौरी, ये गोंडा में है। चांडी पक्षी विहार हरदोई में, इसको भी रामसर साइट घोषित कर दिया। समन मैनपुरी में है, इसको भी समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में, इसको भी रामसर साइट में इंक्लूड कर दिया है। हैदरपुर आर्द्रभूमि, तो ये कहाँ पे है, मुजफ्फरनगर में। हैदर से मुजफ्फर याद कर लेना, तो इसको भी मुजफ्फरनगर में, ये मैंने लिखा नहीं है। ऊपरी गंगा तो मैंने बताया ब्रज घाट से नरौरा तक। सुर सरोवर तो मैंने सुर बताया आगे हैं, तो आगरा में। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य ये बस्ती में, उसके नगर। सरसई नवर झील इटावा में। तो ये 10 साइट्स हैं जो कि रामसर साइट में यूपी की आई हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट और करंट अफेयर से जुड़े कुछ बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के तहत उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 में की गई थी। ऑपरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ऑपरेशन ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू किया गया 2001 से, जो कि वृक्षारोपण से है, वृक्ष लगाना से और ट्री प्लांटेशन से। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयागराज से प्रस्तावित किया गया है। कछुआ योजना भी वाराणसी में गंगा में ये जो किया गया था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा की सेरवन डुआलिसी दुर्लभ प्रजाति है, तो यहाँ की दुर्लभ प्रजाति जो बारहसिंगा है उसके संरक्षण के लिए ही किया गया था। तो वो ये याद कर, सेरवन डुआलिसिस ये याद कर लेना। भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में 1950 से वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य एक के अंतर्गत इटावा के फिशर वन क्षेत्र में इटावा लायन सफारी पार्क की स्थापना की गई है। लायन सफारी पार्क या बब्बर शेर सफारी पार्क जो है इटावा में ही किया गया, तो इसको हम शेर सफारी पार्क कहें या लायन सफारी पार्क कहें या बब्बर शेर पार्क, ये कि इटावा में किया गया। तो अब कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कतरनिया घाट से। कतरनिया घाट वाला जो है वो किया गया था। चंद्रप्रभा जो किया गया था चंदौली में, वो कब किया गया था, 1957 में। ठीक है, देन किशनपुर किया गया था, देन कतरनिया किया गया था। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो अभी जो क्वेश्चन है वो तो हमने कर लिया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। दुधवा राष्ट्रीय लखीमपुर खीरी, दूध से संबंधित है तो खीर बनेगा, तो खीरी से याद कर लेना, ये ट्रिक है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। देखिए सुर सरोवर है, सुर सरोवर कहाँ पे है, आगरा में। समसपुर रायबरेली में। सरसई नावर झील इटावा में। ठीक है, और सुरसिर मानसिर ये तो कोई झील नहीं था, यहाँ पे है ही नहीं, तो ठीक है डी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया। देखिए घोषणा 2019 में की गई थी, शामिल नहीं किया गया था, तो 6 जो है वो शामिल किया गया था। बाद में सुर सरोवर को भी शामिल किया जाता है, बखीरा को भी शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना। देखिए बखीरा हमारा कहाँ पे है, तो बस्ती में है, बस्ती और एसके नगर है, संत कबीर नगर, तो ये तो
सही सुनो, तो ये तो गलत है, सही नहीं है ये। ओखला देखिए अभी बताया मैंने गौतम बुद्ध नगर में, तो ये भी गलत है। सांडी हरदोई में है, ये बात तो सही है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य तो ललितपुर में सबसे छोटा है, ठीक है, अभी मैंने बताया बहुत छोटा है ये। कहाँ पे? तो छोटा है। सबसे बड़ा हस्तिनापुर आपको पता है, महावीर स्वामी सबसे छोटा ललितपुर में है, तो ये क्लियर हो गया होगा। उत्तर प्रदेश एक बब्बर से सफारी स्थापित किया जाएगा। अब स्थापित नहीं, कर दिया गया है इटावा में, लायन सफारी पार्क जिसे कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य सही सुमेलित नहीं है वो बताना। देखिए समसपुर हमने बताया ना, समसपुर सबकी राय लेंगे। नवाब कहाँ पे है? नाव चंद्रशेखर आजाद कर दिया गया, नवाबगंज जो उन्नाव में था, ये गलत है, तो गलत ही पूछा है, तो यही सही हो जाएगा। बखीरा तो संत कबीर नगर, यहाँ बस्ती होता तब भी। सांडी एक ही है हरदोई में, ये देखिए आर में पूछा हुआ है, तो ये हम पहुंच गए यहाँ तक आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह है। देखिए बखीरा मैंने बताया ना, या तो बस्ती होगा, कुशीनगर नहीं है, एसके नगर है, ठीक है, एसके नगर, संत कबीर नगर, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। गोंडा में कौन सा? पार्वती आ रहा है, ठीक है, पार्वती है। अयोध्या में नहीं है। उन्नाव में जो है वो नवाबगंज है या चंद्रशेखर आजाद वाला है, तो क्लियर हो गया होगा। सो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।